फॉलो कर सकते हैं। साथियों, हमास का पॉलिटिकल चीफ था, नाम इसका इस्माइल हानिये था, और इसके बारे में जो खबर की पुख्ता जानकारी दी है वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, जो कि ईरान की सबसे जबरदस्त फोर्स मानी जाती है, उसने दिया है। लोग इसलिए और ज्यादा मजे ले रहे हैं कि ईरान के अंदर सबसे सुरक्षित जगह पर, जहां इतने सारे अंतरराष्ट्रीय नेता आए हुए हैं, जहां पर राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन चल रहा है, जहां तुम्हारी टॉप फोर्सेस सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दे रही है, वहां पर इस व्यक्ति को मार दिया जा रहा है, तो तुम किस बात की खुशी मना रहे हो कि तुम सबसे ज्यादा सुरक्षित हो? ऐसी स्थिति में इसको लेकर के सवाल हो रहे हैं। हमास ने भी हानिये की मौत की पुष्टि कर दी है। यह व्यक्ति इजराइल के खिलाफ लंबे समय से काम कर रहा था, हमास के लोगों को मोटिवेशन दे रहा था। 2019 में इसने गाजा पट्टी छोड़ दिया, तब से या तो ये ईरान में या फिर उन पनाहगार देशों में जो कि हमास के समर्थक हैं, गाजा के समर्थक हैं, वहां पर शरण लिए हुए था, इंक्लूडिंग दुबई। ये लगातार इस तरह की यात्राएं कर रहा था। हाल ही में इसी के द्वारा, इसी के नेतृत्व में किए गए प्लानिंग में इजराइल पर 75 सालों का सबसे बड़ा हमला हुआ था, जिसमें 1200 से अधिक लोगों की जान गई थी। इसके बाद में आप ये तमाम सुर्खियां हैंडल्स पर देख सकते हैं, जिसमें हमास खुद कह रहा है कि हानिये किल्ड इन इजरायली रेड ऑन हिज तेहरान रेजिडेंस। इसका मतलब यह हुआ कि हानिये अपने घर में था, और कहां पर था? तो आंसर है कि ये ईरान में अपने रेजिडेंस पर था। इसका मतलब यह हुआ कि गाजा पट्टी में लोगों को मरता हुआ छोड़कर यह व्यक्ति यहां से ऑलरेडी ईरान में शिफ्ट हो गया था, और ईरान में शिफ्ट होकर यहीं से हमास के लिए सारा धर्म का प्रबंधन या फिर वेपन्स का प्रबंधन कर रहा था। इजराइल के खिलाफ प्लानिंग यह व्यक्ति ईरान में रहकर करता था अपने रेजिडेंस पर। इसको इसी के रेजिडेंस में इसके बॉडीगार्ड के साथ मारा गया है, और इस पर हमास का कहना है कि इजराइल ने इसे यहां पर मारा है। और यह सुर्खी इसीलिए बड़ी सुर्खी बनती है कि यह अपने ही रेजिडेंस में ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया है। अब बड़ा सवाल यह है, अचानक यह बाहर कैसे आया? मतलब इसके बारे में क्या इसको नहीं पता था कि यह सेफ है कि अनसेफ है, कहां है, इसके बारे में क्या जानकारी थी? यह सब तरह से गुप्त चल रहा था। असल में इसने कल ही अपना चेहरा दिखाया था, लंबे समय बाद। यह अंडरग्राउंड ही चल रहा था लंबे समय से। चेहरा कैसे दिखाया था? असल में आपको मालूम होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ईरान के ही राष्ट्रपति की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई थी, रईसी की मौत हुई थी, अगर आपको ध्यान हो। उस मौत के ऊपर भी यह कहा गया था कि इजराइल ने इस मौत को प्लान किया है, लेकिन उसके बाद में ताकि ग्लोबल टेंशन ना बढ़ जाए, इसलिए अमेरिका ने, इजराइल ने, सबने अपने स्तर पर मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमने नहीं किया, हेलीकॉप्टर खराब था इसलिए हो गया होगा। अब उनके बाद में नया राष्ट्रपति बना है। ईरान के नए राष्ट्रपति का नाम है पेजेश्कियन। ये पेजेश्कियन जो नए राष्ट्रपति हैं, इनका कल शपथ ग्रहण समारोह था। उस शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से भी भारत ने अपने प्रतिनिधि को भेजा था। दुनिया भर के नेता जो ईरान के साथ रिलेशंस रखते हैं, उन्होंने इस शपथ ग्रहण समारोह में अपने अपने लोगों को भेजा था। वहां पर यह व्यक्ति दिखाई दिया, यानी कि यह कंफर्म हुआ कि यह यहां पर प्रेजेंट है। आप देखिए, हमारी तरफ से नितिन गडकरी जी ईरान गए थे, आप इनको यहां पर देख सकते हैं, ईरान में बैठे हुए। और यहीं पर यह व्यक्ति मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन की जो मतलब शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें यह तेहरान में दिखाई दिया था। और इसने जब यहां पर दिखाई दिया, तस्वीरों में यह हाईलाइट हुआ कि हां, यह बाहर निकल आया है। तेहरान में जहां रह रहा था वो गुप्त जगह थी, किसी को नहीं पता था कहां है, कैसे है, लेकिन यह व्यक्ति यहां से बाहर निकलकर आया, इस समारोह में दिखाई दिया। और यह हुआ भी बिल्कुल इसी तरह से होगा कि दुनिया के इतने सारे देश यहां पर प्रेजेंट थे। हो सकता है कि इजरायली सुरक्षा एजेंसीज ने, मोसाद ने, इनमें से किसी भी देश की सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ अपने लोगों को भेजा हो, जिन पर ईरान इतना डाउट ना करता हो। सकता है कोई अफ्रीकी देश रहा हो, जिसको जैसे यहां पे कुछ अफ्रीकी देश के सदस्य भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हो सकता है कहा गया हो, इनकी सुरक्षा एजेंसीज के साथ अपने मोसाद के लड़ाकों को भेजा, और इसके बारे में फिर कंफर्म कर लिया कि ये यहां आया है। और जैसे ही ये आया और अपने घर गया, घर में जाकर के इसको बम से उड़ा दिया। इसका मतलब यह था कि इसका निकलने का इंतजार था कि ये कब बाहर आए। अब यदि कॉन्स्पिरेसीज पर बिलीव किया जाए तो हो सकता है कि ईरान के राष्ट्रपति का, राइसी का मरना, यह भी इजरायली प्लानिंग का हिस्सा हो, और उसके बाद में नए राष्ट्रपति का बनना, इसका बाहर आना, इसके बाहर आने पर इस तरह से ग्लोबल इवेंट का आयोजन होना, और उस ग्लोबल इवेंट के आयोजन में इसको मारा जाना। क्योंकि ईरान के बारे में, इजराइल के बारे में कहते हैं कि यह अपने दुश्मनों को कहीं पर भी नहीं छोड़ता है। इसके दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में, कितने भी बड़े अंडरग्राउंड में क्यों ना छुपे हों, ये उन्हें खत्म करके ही दम लेता है। इसको उसने कई बार प्रूव किया है, मल्टीपल टाइम इजराइल प्रूव कर चुका है, उसकी सुरक्षा एजेंसीज, उसकी मतलब ये खुफिया एजेंसी मोसाद की कारीगरी को, कि उसके खिलाफ अगर किसी ने कोई भी कार्य किया है तो वो उसको अंतिम परिणति तक पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में इसका मारा जाना लोगों को अचरज नहीं लग रहा है। बोले तुम बाहर निकले थे तो खत्म होना ही था। इसकी तस्वीरें से ये कंफर्म हुआ था। आप देख सकते हैं, ईरान की फ्रंट रो में ये बैठा दिखाई दे रहा है, जहां शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, वहां पर ये फ्रंट रो में बैठा दिखाई दिया। खैमनेई ने भी इसे कंफर्म किया था। खैमनेई ने कल के दिन ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में इसके साथ मिलना साझा किया था। खैमनेई जो कि सुप्रीम कमांडर हैं ईरान के, उन्होंने इनके साथ तस्वीर साझा करते हुए दिखाया था कि इमाम खैमनेई मेट विद मिस्टर इस्माइल खैमनेई हानिये, हेड ऑफ पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ पैलेस्टाइनियन इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास, एंड मिस्टर जियाद अल नखालाह, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पैलेस्टाइनियन इस्लामिक जिहाद मूवमेंट। ठीक है, इन दो लोगों से मिले थे। तो यहां पर भी आप इन्हें खैमनेई के साथ बैठा देख सकते हैं। यानी कि यह प्रॉपर तरीके से कंफर्म हो गया था कल के
के दिन 30 जुलाई के दिन कि यह व्यक्ति तेहरान में है, बाहर निकल चुका है और इस मेजर इवेंट में आया हुआ है। आप अपडेट देखिए दुनिया के, इस्माइल हानिये को मरे घंटा भर, मतलब सुर्खी को बाहर निकले हुए 2 घंटे हुए हैं, लेकिन यहां पर वाज शिफ्ट कर दिया है। अपडेट विकिपीडिया पर बहुत तेजी से चल रहा है कि हां भाई गेम खत्म है। उसके बाद सोशल मीडिया पर इसके मारे जाने पर प्रतिक्रिया आना शुरू होती है। यहां पर लिखा जाता है इजराइल जस्ट एलिमिनेटेड द लीडर ऑफ हमास, और यह बात अपने आप में इजराइल की ग्लोबल छवि। 7 अक्टूबर में जब इजराइल पर हमला हुआ, सैकड़ों लोग इजरायली मारे गए थे, तब लोगों ने इजराइल की हमास पर, इजराइल के मोसाद पर सवाल करने शुरू किए थे कि आपकी अगर इतनी ही अच्छी वो थी, खुफिया जानकारी थी, तो आप पर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया। मोसाद बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस में और इस तरह से चल रही थी कि यार हम पर हमला किसी ने कर दिया, अनप्लान्ड तरीके से यह हमला हो गया, इसकी सोची तक नहीं थी, कभी सोचा समझा तरीका नहीं था, उस तरह से इन पर हमला हुआ था। इससे मोसाद बहुत ज्यादा दुनिया में अपनी वैल्यू डिके कर रहा था, गिरा रहा था। लेकिन इसके बाद से अब मोसाद फिर से अपने पूर्व स्थल पर पहुंच जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल के इस कारनामे को आने वाले समय में एक अलग लेवल पर देखा जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये तस्वीरें निकलकर आना शुरू होती हैं इजराइल वॉर रूम की तरफ से, जो कि एक मतलब ऑफिशियली वेरीफाइड अकाउंट है। उसने बकायदा इस तस्वीर को यूज करते हुए लिखा है एलिमिनेटेड। जिस प्रकार से किसी को मारा जाना होता है, किसी को एलिमिनेट करना होता है कि भाई खत्म, जैसे कोई वॉर गेम चल रहा हो, वॉर गेम के अंदर इस्माइल हानिये एलिमिनेटेड, इजराइल वॉर रूम, इस प्रकार से इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हैज बीन एलिमिनेटेड। और आप यहां पर देख सकते हैं इजराइल एनिमी डू नॉट स्लीप नाइदर डू वी, ना तो इजराइल के एनिमी सो सकते हैं और ना ही हम सोते हैं, और हमने इन्हें एलिमिनेट कर दिया है। मोसाद की कमेंट्री करके एक चैनल है, वो लिख रहा है एलिमिनेटेड, हर जगह एलिमिनेटेड चल रहा है। और इंटरेस्टिंगली पूछा जा रहा है कि हां भाई कहां से शुरू किए थे, कहां पहुंच गए, जरा बताइए। इजरायली लोग जहां कहां भी हैं वहां पर अपनी तरफ से उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लिख रहे हैं दिस इज द बेस्ट न्यूज सिंस 7th of अक्टूबर। हम लोगों ने यह सब काम कर दिया है, मतलब इसको जबरदस्त तरीके से इजरायली लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। खैमनेई का